हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 10th क्लास की जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब हमारा पहला और दूसरा हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि तीसरा चैप्टर हमारा मैथ में 10th क्लास की मैथ का तीसरा चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने कल जो देखा था, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। हमने कल 3 नंबर तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा होगा चौथे नंबर से सवाल होंगे। तो चौथे नंबर में एक सवाल ने क्या बोला है, चौथे नंबर में जो सवाल है वो ये है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना करके, जैसे हमने पीछे की थी, तुलना करके बताना है कि ये कोई भी ये समीकरण जो दो दे रखी है ये संगत है या नहीं है, इनके हल जो है संगत है या नहीं है। पहले तो ये चेक करना संगत है या नहीं। अब जब संगत होगा फिर नीचे एक चीज बोली इसमें यहां पर कि यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल करना, यानी कि ग्राफ बना करके उसके हमें मान निकालना है जब संगत होगा तब। तो हमारे पास ये सवाल है, तो पहले हम तो चेक करेंगे कि संगत है या नहीं, उसके बाद में अगर संगत है तो आगे करेंगे, वरना वही छोड़ देंगे। तो पहले A1 का मान कितना हो जाएगा भाई, इसमें A1 का मान हो जाएगा जो इधर x के गुणांक में है 1, और V1 का मान कितना हो गया, V1 का मान है जो y के गुणांक में यहाँ भी 1 है, और C, अच्छा इसको हम पहले ये लिख लें, पहले इधर इस 5 को इधर ले आओ, तो x प्लस का ये 5 इधर को लेके आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। ऐसे ये 2x प्लस का 2y माइनस का 10 इधर आकर के उधर 0 बचा। अब A1 का मान कितना हो गया जो x के गुणांक में है वो 1 है, और V1 का मान कितना हो गया जो y के गुणांक में वो 1 है। C1 का मान कितना हो गया ये माइनस का 5। ऐसे ही इधर A2 का मान कितना हो गया 2, और V2 का मान कितना हो गया ये भी 2, और C2 का मान कितना हो गया माइनस का 10। अब निकालो पहले A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना है 1 और A2 का मान कितना है 2, इसका मान आ गया 1/2। अब V1 बटे V2 का मान निकालो, V1 बटे V2, तो V1 का मान कितना माइनस के 1 है प्लस का, और V2 का मान कितना 2, तो इसका भी मान देखो बराबर आ गया। अब C1 बटे C2 निकालो, C1 का मान है -5 और C2 का मान है माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो C1 बटे C2 कितना आ गया 1/2। सारे बराबर आ गए, A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 भी 1/2, C1 बटे C2 भी 1/2। तो लिख देंगे अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। तीनों बराबर आ गए। ये मैंने लिखवाया था कि जब ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं क्या हो, संपाती हो। जब रेखाएं आपस में क्या होती है, संपाती होती हैं, तब ये कंडीशन आती है। तो इस केस में दोनों रेखाएं कैसी आपस में, संपाती। जब संपाती होती है तो अनेक बिंदुओं पर कट करती है, यानी कि इसके अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो लिखोगे संगत होगा, संगत है। अब जब संगत है तो इसे ग्राफ विधि से हल करना है अब हमें, यानी कि ग्राफ बनाने हैं। अब इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या है, इसको समीकरण 1 मान लो, ये हमने मान ली समीकरण 1 और ये मान ली समीकरण 2। अब समीकरण 1 से पॉइंट निकाल लो, क्योंकि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। समीकरण 1 से एक क्या है, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। इधर केवल एक चीज को रोक लो, सबको उधर भेज दो, तो 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब पॉइंट निकाल लो, 2 पॉइंट निकाल लो, ये x हो गया, ये y हो गया। y का कुछ मान रखो, अगर मैं y का मान 1 रख लूँ तो यहाँ 1 रखूँगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो x का मान कितना मिलेगा 4। अगर मैं y का मान 2 रख लूँ तो x का मान कितना मिलेगा, देखो 2 रखोगे यहाँ, 5 में से 2 घटेंगे 3 बचेगा, तो x का मान 3 आएगा। अब ऐसे ही हम क्या करें, समीकरण 2 से पॉइंट निकाल लो। समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस का 2y और माइनस का 10 बराबर 0। अब इधर भी केवल एक चीज को रोको, सबको उधर ले जाओ, तो ये 10 उधर जाएगा प्लस का 10 हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो गया। अब x को रोकना है केवल यहाँ, या y को रोक दो या x को रोक लो। हमने x को रोक लिया, सभी कुछ भेज दो उधर, तो x के बटे में भी कुछ, गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो 2 को भी हमने गुणा में भेज दिया, बटे में भेज दिया, सॉरी। अब ये x हो गया, इधर y हो गया, इसमें भी 2 पॉइंट निकाल लो। y का कुछ मान लगाओ, y का मान जैसे 0 लगाते हो, 0 यहाँ 0 लगाया तो ये पूरा 0 बन जाएगा,
10 में से 0 घटेगा तो 10 बचेगा, फिर 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान 5 आया। यहाँ पे हमने क्या रखा, 0 रखा, 0 रखने के बाद ये पूरा 0 हो गया y की गुणा करके, y में मतलब 2 में गुणा करके, 10 में से 0 गया, 10 बचा, फिर 10 को 2 से भाग करी 5 आ गया। अब y का कुछ और मान रख लो, y का मान ये 3 रख लो, 3 जैसे रखा 3 रखोगे यहाँ तो 10 माइनस या 3 रखोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बटे में 2 यानी कि 2 आएगा। 3 रखने पर x का मान कितना आ रहा, 2। अब देखना आप ग्राफ बना लो इससे, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, और ये वाले हमारे x डैश होता है, ये वाला y डैश होता है, यानी कि इधर नीचे को माइनस में चलते हैं, इधर इधर माइनस में चलते हैं, इधर प्लस के होंगे। तो माइनस का तो कोई है ही नहीं हमारे पॉइंट, तो हम प्लस वाली बना लो केवल। 0 आ गया, 0, 1 मिनट देखिए 0 हो गया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, ये 3 हो गया, इधर 4, इधर 5 ले लिया, 5 ले लो क्योंकि बड़ा अंक 5 तक है, और ऐसे इधर 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। अब इससे बनाओ पहले, x का मान 4 तो 4 ये रहा, y का मान है 1, प्लस का 1 तो ऊपर आ गया बिंदु, ये आया कि ये y पर 1 आ रहा है और x पर 4, तो बिंदु ये आ गया। x नीचे को देखोगे 4 पर, इधर देखोगे तो 1 पर। अब इधर x 3 तो 3 तो ये रहा, और y 2 तो 2 ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर, यानी कि इधर देखोगे तो 2 और नीचे को देखोगे तो 3, इधर देखा 2 पर y पर, इधर देखा 3 पर, ये बिंदु आ गया, इन्हें मिला दो। अब इसे और इसे हमने मिला दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, 3 और 2, यानी कि 3,2 वाला है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पहले 4 है, इधर इधर 1 है, तो 4,1 हो गया। अब इसके बाद में हम इससे बनाओ, इससे x का मान 5, x का मान 5, y का मान 0, तो y का मान 0 तो इसी लाइन पर आएगा, तो बिंदु यही आ जाएगा यहीं पर। फिर x का मान 2, x का मान 2 ये रहा, y का मान 3, 3 पहुंचेगा ऊपर, बिंदु आ गया ये, यानी कि अब ये वाला और ये वाला बिंदु मिलाया तो देखो मिला दिया, यही लाइन तो यही आ जाएगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कहने का मतलब संपातित थी, तो ग्राफ बनाओगे तो एक दूसरे के ऊपर ही दोनों ग्राफ बनेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर कट करेगी, हर पॉइंट पर क्या होगी, रेखा कट करेगी। तो x का जो तुम मान लोगे, जैसे हमने ये समीकरण ले ली हमने, यहाँ पर y का जो भी मान लोगे तो x का मान मिलता चला जाएगा, y का कुछ भी मान रख लो x का मान मिलता चला जाएगा। तो ऐसे अनेक हल निकाल लेंगे हम। x y का मान कुछ रखो, 0 रखो तो x का मान 5 आ जाएगा, 1 रखो तो 4 आ जाएगा, 2 रखो तो 3 आ जाएगा, कुछ और रखो तो ऐसी अनेक ढेर सारे हमें मान मिलते चले जाएंगे। तो यहां से लिख देंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि बहुत हल हैं इसके, अनेक हल हैं, यानी कि ऐसे एक कोई मान नहीं जो हम बता दें। बाकी x का मान कुछ भी रख लो, जैसे यहाँ रखे x का मान 4 है तो y का 1, 3 है तो 2, ऐसे करके बहुत ढेर सारे मान हम निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है हमारा चौथे नंबर का दूसरा। सबसे पहले तो इसे चेक करना है कि संगत है या असंगत है। जब संगत होगा तब ग्राफ से हमें उसे हल करना है। तो पहले क्या करो, ये x माइनस वाई है, इस 8 को इधर लेकर के आओ, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 0। ऐसे इधर 3x माइनस के 3y, 16 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से a1 का मान कितना हो जाए, जो x के गुणांक में होता है 1। v1 का मान कितना हो गया यहाँ से, जो y के गुणांक में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो माइनस का 1 हो गया। c1 का मान कितना है, माइनस का 8। ऐसे ही a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, a2 का मान हो गया 3, और v2 का मान कितना हो गया, माइनस का 3, और c2 का मान कितना हो गया, c2 का मान हो गया माइनस के 16। ठीक, अब a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2 निकालो। a1 का मान कितना 1 और a2 का मान कितना है 3, तो a1 बटे a2 का मान आ गया 1 बटा 3। अब v1 बटे v2 निकालो, तो v1 का मान कितना है माइनस का 1 और v2 का मान है माइनस का 3, ये कट हो गया।
माइनस से माइनस, तो V1/V2 कितना आ गया हमारे पास 1/3। अब C1/C2 निकालो। C1 का मान कितना -8 और C2 का मान है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया C1/C2 1/2, 1/2। अब देखना, देखोगे अतः इसी के नीचे लिखना ये लाइन, अतः A1/A2, देखो A1/A2 B1/V2 ये बराबर है 1/3 1/3, तो A1/A2 बराबर है B1/V2 के, पर ये 1/2 आया तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ लगा दो कट, यानी कि C1/C2 बराबर नहीं है। ये कब होता है? ये होता है समांतर के केस में, कि ग्राफ बनाओगे तो दोनों ग्राफ ऐसे बराबर बराबर चलते चले जाएंगे, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ये होता है हमारा समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जब होती है तो कट नहीं करती, तो हल भी कोई नहीं होगा, जितनी जगह कट होगी उतने हल होंगे, तो यहाँ पर एक जगह कट नहीं करता है ग्राफ, तो यहाँ पर हल भी कोई नहीं होगा, कि लिख दो कि असंगत है, या डायरेक्ट लिख दो पहले कि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, इसलिए समांतर में असंगत होता है, क्योंकि हल नहीं होता उसमें, असंगत है। अब जब असंगत है तो आगे हल भी नहीं होगा ये ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ किसी बिंदु पर काटेगा ही नहीं, जब ग्राफ ही नहीं काटेगा तो उसका हल भी कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों अलग अलग चलते चले जाएंगे। अगर ग्राफ बना के देखोगे तो बिल्कुल समान एकदम सामने आमने सामने चलेंगे। देखो बना के दिखा देता हूं मैं, बाकी इतना करना है, ये जो अलग से करा रही हूं मैं इतना, ये केवल तुम्हें दिखाने के लिए करा रही हूं। तो समीकरण 1 कहाँ है? ये रही, इसे ले लो, x - y बराबर 8 है, x को यहीं छोड़ो, y को उधर ले जाओ, तो उधर है 8, इधर y जाएगी तो प्लस का y हो गया। अब 2 पॉइंट निकाल लो यहाँ से, x y, y का मान कुछ रख लो, y का मान जैसे रखा तुमने 0, 0 मत रखो, कुछ और रख लो, माइनस का क्या रख लें, माइनस का 4 रख दो, चलो माइनस का 4 रखोगे तो ये घट जाएगा, तो 4 बचेगा प्लस का। y का मान अगर तुम 3 माइनस के ये 0 रख लो, 0 रखोगे तो यहाँ 0, y x का मान 8 आ गया। ऐसी दूसरी समीकरण है 3x माइनस का 3y बराबर 16, तो 3x को यहीं छोड़ो, इधर है 16, इधर लेके जाओ तो प्लस का 3y हो गया। अब x बराबर 16 प्लस के 3y बटे में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लो, 2 पॉइंट निकालो, कुछ मान रखो यहाँ पर, अगर इसको अगर 1 रखता हूँ मैं, 1 अगर मान रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 9 3 से कटेगा नहीं, तो कुछ और रखो। 0 रखता हूँ तो 16 भी नहीं कटेगा, 1 रखता हूँ तो 3, 2 रखें तो 6, 22 हो जाएगा, फिर ये भी नहीं कटेगा, 3 3 9 25 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर मान क्या रहा है, पॉइंट में आगा, वैसे तो निकल नहीं पाएगा ये, फिर मान जो होगा पॉइंट में ही आएगा। क्लियर मान तो ऐसे बहुत मुश्किल है निकालना, बहुत बड़े बड़े मान लगाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मत बनाओ इसका ग्राफ, यहीं छोड़ दो, असंगत है तो हम ग्राफ नहीं बना रहे। ग्राफ अगर बनाएंगे भी, अगर पॉइंट हमने निकाल भी लिए, वैसे वो टाइम लगेगा निकालने में, सोचना पड़ेगा, निकल जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, दोनों बराबर बराबर पटरी की तरह चलेंगे, तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। इतना करना केवल कि असंगत है, इसलिए उसने मना भी किया है कि असंगत के केस में तुम्हें ग्राफ बना के मतलब उसको हल नहीं करना है, क्योंकि हल निकलेगा ही नहीं, उसका हल उसी का निकलता है जो संगत होता है, तो ये असंगत है तो इसका हल भी नहीं निकलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, चौथे का तीसरा सवाल, इसमें a1 का मान कितना है? a1 का मान है 2, और v1 का मान कितना है? y के गुणांक में 1 है। c1 का मान कितना है? c1 का मान है -6। ऐसे इधर a2 का मान 4 और v2 का मान ही -2 और c2 का मान -4। अब पहले a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2, तो a1 का मान है 2, a2 का मान कितना है 4, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 कितना आ गया हमारे पास? a1 बटे a2 आ गया 1/2। अब निकालो v1 बटे v2, तो v1 का मान कितना है 1 और v2 का मान कितना -2। देखो ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो बराबर ही नहीं है, तो उस वाले को c1 बटे c2 भी निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि पहले ये बराबर नहीं आया, तो वो बराबर हो या ना हो प्रतिच्छेदी ही होती है फिर वो रेखाएं हमारी। तो यहां से बोल सकते हैं अतः
कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये कब होती है कंडीशन? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा, ये भी लिख देना, इसका एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। जब एक हल होगा तो संगत भी होगा, ये संगत होगा। अब जब संगत है तो इसे ग्राफ से हल भी करना है। तो ये समीकरण 1 मान ली हमने और ये समीकरण 2 मान ली। अब यहाँ से कुछ पॉइंट निकाल लो, समीकरण 1 से निकालो। ये इसके नीचे ही करना है, यहाँ पर जहाँ जैसे तुम कॉपी पे करना है उसके नीचे ही करना है काम। तो समीकरण 1 से कुछ 2 पॉइंट निकाल लो। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। इधर केवल एक चीज को रोको, इधर x को रोक लो या y को। देखो मैंने बताया जिसके गुणांक में कुछ ना हो उसे रोकना अच्छा रहता है, क्योंकि बटे में नहीं आगा फिर। तो y को हमने यही रोका, इस 6 को उठा के उधर लेके गए, प्लस का 6 हो गया। इसको उठा के उधर लेके गए 2x को, तो माइनस का 2x हो गया। अब ये आ गई हमारे पास में। अब x का मान कुछ रखो तो y का मान कुछ मिलेगा। यहाँ x की जगह कुछ रख लो, जैसे 1 रखा, x की जगह जैसे तुमने 1 रखा तो ये 1 रखोगे, 2 एकम 2, 6 में से 2 घट जाएगा, फिर माइनस है तो 4 बचेगा 1 रखने पर। फिर x का मान रख लो, 2 रख लो, जैसे 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो गया, 6 में से 2 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 रखने पर 2 आ रहा। ठीक, अब समीकरण 2 से पॉइंट निकाल लो। 2 क्या समीकरण ये है 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। अच्छा इसमें से भी कॉमन है, देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, क्योंकि सब सम है। तो ये 2 इधर है तो 2 इसमें भी आगा 4 में, तो इस वाले 4 में भी आगा। 2 कॉमन ले लो, यहाँ से थोड़ी छोटी हो जाएगी समीकरण। 2 कॉमन लिया तो देखो 2 दूनी 4, 2 बचा अंदर, ये x आया, फिर माइनस। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, y बचा, यानी कि 2 एकम 2, एक बार खत्म, कॉमन आ गया निकल के, 2 y बचा, फिर माइनस। ये 2 से 4 फिर 2 बार कटेगा तो ये आ गया बराबर 0। ये 2 पहुंच जाएगा बटे में, इधर 2 के बटे में पहुंचेगा तो भाग होगी तो 0 ही बन जाएगा पूरा। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इधर केवल एक चीज को रोको, क्या एक काम करो, इधर है 2x, इस y को उठा के उधर ले जाओ। y को उठा के उधर लेके गए तो प्लस की y हो गई, y को उठा करके उधर लेके गए तो माइनस की प्लस की हो गई। इधर ये दोनों ऐसे के ऐसे रह गए। अब क्या काम करा मैंने, y को इधर कर दिया और इस वाली चीज को उधर लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं हम, दोनों समीकरण है मतलब तराजू से। तो इधर पल्ला रखा, इधर पल्ला, इधर वाट रखे हैं तो वाट इधर रख लो, चाहे सब्जी इधर तोल लो, बात बराबर ही होगी। तो इस चीज को चाहे इधर लिख दो, इस चीज को चाहे उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट निकालना है, 9th क्लास की बात है, ये तो पता होगा पॉइंट निकालना है, कैसे पॉइंट हम निकाल रहे हैं। रखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसकी जगह x की जगह कुछ रखो। जैसे ही x का मान तुमने 1 रखोगे, x का मान जैसे 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। y का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब x का मान जैसे तुमने 2 रखा, अब तुमने क्या कर लिया, x का मान 2 रख लिया। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि 2 रखोगे यहाँ तो 2 रखा है, 2 गुणा 2 हो गया, 2 दूनी 4। अब 4 में से 2 घटा दिए तो कितना बचा, 2, 2 रखने पर 2 मिल गया। 2 पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ बना लो। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। माइनस का तो कोई है ही नहीं, तो इधर की माइनस की बनाने की भी जरूरत नहीं है। यह है 2, इधर ले लो 1, ये इधर बराबर होनी चाहिए दूरियां, ग्राफ में दिक्कत आ गई वरना। 2 3 4 5 बना लो जितने भी हैं। अब आगे और बना लो, 1 2 3, ये 4, ऐसे इधर 5। ग्राफ बनाओ इस वाले से पहले। x का मान 1, y का 4। x का मान ये रहा, y का मान ये रहे। x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है, 4। 4 पहुंचेगा ऊपर, ये बिंदु आ गया, यानी कि इस बिंदु से नीचे को देखोगे तो 1 पर आगा, इधर देखोगे तो 4 पर आगा y पर। x का मान 2, तो 2 तो ये रहा, y का भी 2, y का 2 पहुंचेगा ऊपर, ये आया बिंदु, यानी कि इस पॉइंट से नीचे देखोगे तो 2 पर, इधर देखोगे y पर तो भी 2 पर। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। सीधा बनाना है, मिला देना सीधा। ये बिंदु है 2,2, यह है 2,2, यह है 1,4। ठीक, अब इससे बनाओ। x का मान 1, y का 0। x का मान 1 रहा, y का 0, तो 0 तो यही रहा, यानी कि इधर x पर देखोगे तो 1 पर, इधर y पर देखोगे तो 0 पर, तो बिंदु यही आएगा हमारा ये।
x का मान 2 y का 2, x का मान 2 y का 2, तो बिंदु यही आ गया, बिंदु x का मान 2 ये आया, y का भी 2, तो बिंदु यही वाला आ गया। अब इसे और इसे मिला दो आगे, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया हमारा 1,0, x के लिए 1 y के लिए 0, ये बिंदु वही आ गया। तो कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ मिला हमें, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु जो हमें मिला वो मिला 2,2। तो इस केस में x का मान भी 2 हो जाएगा और y का मान भी 2, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, तो x का भी 2 तो y का भी 2। तो ऐसे करके हमें, क्योंकि संगत था तो ग्राफ से उससे हल करना था, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो एक हल होगा। पीछे सबसे पहले सवाल में क्या था, संपाती थे तो अनेक हल निकल रहे थे वहां पर, इसीलिए ग्राफ एक के ऊपर एक आया था। यहाँ पर एक बिंदु पर हल कट करेगा तो एक ही हल होगा इसका, जो कि क्या होगा 2,2, यानी कि x का मान भी 2, y का मान भी 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे का चौथा सवाल ये दे रखा। अब इसमें a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, v1 का मान कितना है -2 और c1 का मान कितना है -2। ऐसे इधर इस वाले में a2 का मान कितना है 4 और v2 का मान कितना है -4 और c2 का मान कितना है -5। तो पहले a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 जो आ गया 1/2 आ गया। अब ऐसे ही b1 बटे v2 निकालो, तो v1 का मान कितना है, v1 का मान है -2 और v2 का मान कितना -4। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो v1 बटे v2 कितना आ गया हमारे पास 1/2। ऐसे c1 बटे c2 निकालो, तो c1 बटे c2, c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c1 बटे c2 कितना आ गया 2/5। अब देखो a1 बटे a2 1/2, b1 बटे v2 1/2, c1 बटे c2 5/2, ये दोनों तो बराबर हैं, ये नहीं, तो लिखोगे अतः a1 बटे a2 बराबर है v1 बटे v2 और ये c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब आती है, समांतर में। लिखोगे अतः रेखाएं समांतर हैं, समांतर है यानी कि रेल की पटरी की तरह है, तो हल भी कोई नहीं होगा क्योंकि काटेंगे नहीं, तो असंगत होगा इस केस में, असंगत होगा। असंगत होगा तो इसको हल करना भी नहीं है हमें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने अपने 4 नंबर के चारों सवाल कर लिए। अब इसके बाद में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई, तो अब इसके बाद में हम जो है इससे आगे का कल देखते हैं। तो इसमें अभी 3.2 में पुरानी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 3.2, नई वाली के हिसाब से 3.1 ही है ये। तो चौथा सवाल रह गया है, नीपा सवाल रह गया है, छठा रह गया और 7वां रह गया। तो ये 3 सवाल रह गए जो कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। तो ये हम देखेंगे कल, वरना इनमें 3 में और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।